धनु खर मास में शुभ और मंगल कार्य अब मना होंगे अगले 1 महीने तक। तो इस समय में कौन कौन से शुभ और मंगल कार्य मना होते हैं वो भी जान लेते हैं। इस समय विवाह और विवाह से संबंधित मंगल कार्य वर्जित होते हैं, मना होते हैं। नए मकान का निर्माण नहीं कर सकते, भूमि पूजन नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, संपत्ति संबंधी कार्य भी वर्जित हैं। इस समय नए व्यवसाय की शुरुआत करना मना है और नया कारोबार भी शुरू मत करिएगा। अन्य मंगल कार्य जैसे द्विरागमन है, कर्णवेद है, कान छिदवाना है और मुंडन जैसे शुभ और मंगल कार्य भी वर्जित होंगे। कुछ ऐसे काम हैं जो इस धनु खर मास के होने के बावजूद आप कर सकते हैं। जैसे जो काम पहले से चला आ रहा है, आप मकान का निर्माण पहले से करवा रहे हैं तो वो चलने देंगे, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे के जन्म से जुड़ी हुई चीजें अपने समय पर ही होंगी, चाहे वो खरमास में ही क्यों ना पड़े। तो इसलिए संतान के जन्म से संबंधित चीजें, जात कर्म, अन्नप्राशन, ये रोकने की जरूरत नहीं है, ये भी आप खरमास में कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि इस राशि परिवर्तन का प्रभाव राशियों पर अगले 1 महीने तक पड़ेगा। कुछ राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन अशुभ होगा, कुछ के लिए मध्यम होगा और कुछ राशियों के लिए ये परिवर्तन अशुभ या नकारात्मक हो सकता है। मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन मध्यम रहेगा। इस समय बड़े निर्णय को लेने में आप लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लिए ये परिवर्तन बहुत नकारात्मक हो सकता है, इसीलिए वृष, कन्या और मकर राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे। कर्क, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए ये परिवर्तन शुभ होगा। उन्हें काम के नए अवसर मिलेंगे। जिंदगी की रुकावटें, जिंदगी की मुश्किलें उनकी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो देखिए, ज्यादातर राशियों के लिए परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तनाव पालेंगे। आप उपाय करिए ताकि सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए दिक्कतें पैदा न करे। क्या उपाय करें? रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का या तो पाठ करिए या तो सुनिए। एक तांबे का छल्ला जरूर धारण करिए दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, या अगर तांबे का कड़ा पहनना चाहें तो वो भी पहन सकते हैं। दिन की शुरुआत गुड़ खा करके करिए। पूर्व दिशा की तरफ सर करके सोना शुरू कर दीजिए। इन तमाम उपायों में 2 काम जरूर करिए। हल्दी मिला हुआ जल भगवान सूर्य को रोज सुबह चढ़ाइए और रोज दिन में 1 बार या तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए या सुनिए। उससे सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए नकारात्मक
नहीं होगा। सूर्य देव के धनु राशि में प्रवेश करने से शुभ और मंगल कार्य बंद होंगे, लेकिन जो काम पहले से चलते चले आ रहे हैं वो काम किए जा सकते हैं। विवाह करना वैसे तो मना है, लेकिन अगर स्वयंवर का मामला हो या प्रेम विवाह का मामला हो तो उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। स्वयंवर या प्रेम विवाह के मामले में भी विवाह किया जा सकता है। किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसका अन्नप्राशन 6वें महीने होना है और वो 6वां महीना इसी धनु खर मास में पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप अपने समय पर उसका अन्नप्राशन करिएगा। आपको खरमास के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी निर्धन व्यक्ति को दान करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, पितरों के लिए पिंडदान करने के लिए, या कोई शुभ और मंगल कार्य जो धार्मिक हो, कोई राम कथा सुनना चाहें, श्रीमद् भागवत का पाठ सुनना चाहें, तो इन तमाम ऐसे कार्यों के लिए जो दूसरों के कल्याण के लिए हैं, ऐसे कार्यों को करने की भी कोई मनाही नहीं है। एक बात और समझिए कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इस समय ऐसे लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, और अगर इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे 1 महीने तक, तो आगे दिक्कतें नहीं होंगी।